अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से और खुशबाश होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट अपनी दो परियों के साथ। ये जनाब कैक्टस के बाद की कहानी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लोग इपर में मैंने ढूंढ रही थी चीज़ें, तो वो तो खैर मुझे मिली कोई नहीं जो लेना था यहाँ से, पैम्पर वगैरह। उसके बाद फिर मैं जनाब एक मरतबा मैं ना इस तरह इपर में घूमते घूमते ना इनके मीट सेक्शन में चली गई थी। मुझे इतनी स्मेल आ रही, मैं कि किस चीज़ की इतनी गंदी स्मेल है, मीट सेक्शन में से आ रही थी। उस टाइम मैंने गौर नहीं किया क्योंकि ये वेजिटेबल्स वगैरह सेक्शन के साथ ही ना मीट सेक्शन होता है, तो वहाँ से बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वो देखो यहाँ पर तो मीट सेक्शन में आई हुई हो। खैर मैं का दफ़ा करो। ये क्या गंदी इतनी मीट की स्मेल, मतलब एक होती है ना मीट की स्मेल होती है, लेकिन वो इतनी गंदी थी ना, जैसे वो लग ही नहीं रहा था कि ये मीट की स्मेल है, मुर्दार की स्मेल थी वो। तो मैं तो उसके बाद दोबारा कभी मीट सेक्शन में गई ही नहीं। मैं तो दूर से ही जब मुझे नज़र आ जाए ना ये मीट सेक्शन आ गया, मैं उधर से साइड से होकर निकल देती हूँ। मैं इस सेक्शन में नहीं जाना। तो यहाँ हम शिफा के लिए ढूंढ रहे थे, मैंने कहा कोई केक शेक ले लेते हैं, कोई बिस्किट चिप्स। तो खैर चिप्स वगैरह ले ली थी। चॉकलेट मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी इन्होंने डेकोरेट करके रखी थी। तो बाहर फिर निकल आए हैं, बाहर से हम गए हैं घूमते घूमते। मैंने कहा मैं जाके इधर एक शॉप थी, मैंने कहा उधर चेक कर लेते हैं, शायद मुझे ऑर्डिनरी का सीरम मिल ही जाए यहाँ से। तो खैर वहाँ तो मैं बाद में गई थी। फिर मैं यहाँ पर कपड़ों की एक मुझे ऑब्वियस नज़र आई, मैंने कहा चलो यहाँ से भी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। मैं ढूंढ रही थी असल में शिफ़ा के लिए, मैं ढूंढ रही थी कोई मुझे अच्छी सी फ़्रॉक मिल जाए जो खुले घेर की नहीं होती, जो बच्चे घूमते हैं तो बड़ी प्यारी सी उसकी फ्रिल होती है। मैं वो फ़्रॉक ढूंढ रही थी, मैंने कहा शायद कोई अच्छी सी मुझे फ़्रॉक मिल ही जाए यहाँ पर। तो खैर घूमते घुमाते अंदर गए, फिर मैं अपने लिए भी कोई देखती, मैंने कहा मुझे कोई मैक्सी मिल जाए। यशफा मैडम साहिबा बाहर निकल के पापा की गोद में चढ़ गई थी और शिफा जो है वो पसीजीने में बैठ गई थी। मैंने कहा चलो एक तो बैठे ना क्योंकि दोनों ने फिर जो है ना तंग करना होता है। फिर अंदर गए हैं, वहाँ से मुझे एक अपने लिए मैं देख रही थी, मैंने कहा शायद कोई अच्छी सी मुझे कोई मैक्सी मिल जाए प्यारी जो फुल लेंथ में हो ना, पाँव तक फुल स्लीव्स में हो, मतलब अबाए का भी काम दे दे। मैं इस टाइप की ढूंढ रही थी, तो ये एक मुझे पसंद आई थी, लेकिन ये इसकी लेंथ मुझे कम लगी थी, मैंने फिर छोड़ दी। मैंने कहा लेंथ इसकी बहुत कम है। तो प्राइस टैग में देखा था, प्राइस भी मुनासिब थी, लेकिन जो लेंथ थी ना वो मुझे इसकी बहुत कम लगी थी। मैं असल में पाँव तक ढूंढ रही थी। फिर आगे चले गए हम, और भी देखती रही हूँ, प्यारे थे, लेकिन वही स्लीवलेस या शॉर्ट और इस टाइप की थी। तो मुझे एक जर्सी भी बड़ी पसंद आई है, आगे जाके मैंने फिर वो जर्सी देख रही थी। तो लेकिन फिर मुझे याद आया, मैंने तो अभी लास्ट मंथ में गई थी जब, मैं तब लेके आई थी एक जर्सी, तो 2 जर्सियाँ मेरे पास रखी हुई हैं सर्दियों के लिए। मैंने कहा काम निकल जाएगा, अब नेक्स्ट जो है वो सर्दियों में देखेंगे। ये मुझे जो है वो जर्सी पसंद आई थी, लेकिन फिर मैंने ली कोई नहीं। बस विंडो शॉपिंग ही समझ लें, विंडो शॉपिंग हो रही थी। तो शिफा के असल में मैंने देखनी थी कोई शिफा के लिए फ्रॉक, लेकिन यहाँ पर जो है वो था खिलौनों का भी सेक्शन था। तो शिफा के बस मैंने शिफा को बाहर बाहर से जो है ना घुमा कर ले गई। मैं कहा इस साइड पे खिलौनों वाले सेक्शन में नहीं जाना। तो ये मैं आ गई थी ऑर्डिनरी का सीरम लेने के लिए, तो यहाँ पर मुझे मिल गया था ऑर्डिनरी का सीरम। तो बड़ी प्यारी इन्होंने वैसे डेकोरेशन बड़ी प्यारी इन्होंने जो है ना अपनी मेकअप वगैरह की सारी रेंज रखी हुई थी, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे। तो यहाँ पर से फिर मैं अपना ऑर्डिनरी का सीरम लिया है साथ। फिर मैं देख रही थी, मैंने कहा मेकअप शेकअप देख लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ी फिर इधर से ले लेंगे। अभी तो खैर पड़ा हुआ है, अभी तो किसी काम के लिए है कोई नहीं, इस्तेमाल मैं इतना कोई करती नहीं हूँ मेकअप। तो वहाँ से फिर हम आ गए यहाँ बच्चों को, मैंने कहा झूले देते हैं। यशफा जो है ये स्लाइड पर नहीं बैठती, छोटी सी स्लाइड थी, मैंने कहा ये यशफा का साइज़ की है, तो इधर यशफा को देते हैं थोड़ी सी स्लाइड। तो यशफा को मज़ा बड़ा आया, तो दोनों बहनों ने फिर खूब यहाँ पर जो है ना वो स्लाइड ली, मज़ा बड़ा आया लेकिन बच्चों के साथ ना, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं बच्चों के साथ जैसे इधर गई थी बड़ी ये वितोने वाली इपर में। तो यहाँ से फिर हमने निकले हम बाहर, मैंने कहा आप घर की तरफ चलते हैं। तो मुझे रास्ते में याद आया कि यशफा के जो हैं वो गोचे ख़त्म हुए हुए हैं, ना इसके विटामिन है, ना इसकी जो दांतों की दवाई थी वो भी ख़त्म हुई थी। मैंने इनके पापा से कहा, पापा बड़े सड़े सड़े से, कहते मैं शाम को लेकर आऊँगा, अभी मैंने घर जाना है। चलें जी, अब यहाँ पे हमने बनाते हैं सूजी का हलवा। मैंने लिया 1 कटोरी सूजी, इसमें डाला 1.5 कटोरी दूध, इसको किया मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मिल्क था, ठंडा हो तो भी ठीक है, लेकिन गर्म ना हो वरना लम्स बन जाते हैं। तो मैंने 1.5 कटोरी दूध डालकर इसको मैंने जो है वो भिगो कर सूजी को रख दिया, बारीक वाली सूजी ली थी।
मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने एक जो है वो इसको ढककर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक बॉल लिया, उसके अंदर मैंने 1 कटोरी ही चीनी ली। ये जो मेजरमेंट है आपने इक्वल रखनी है, जितनी एक मतलब एक चीज़ रखनी है उसी से सारी मेजरमेंट होगी। तो 4 साढ़े 4 कटोरी मैंने इसमें डाला था पानी। पानी डालकर इसका मैंने एक शीरा सा बना लिया था। वो 1 तार 2 तार वो शीरा नहीं, मतलब बस शीरा इतना हो कि पानी में ये जो है ना चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो हाफ़ जो कटोरी वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ क्यों। तो इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था इलायची पाउडर। ये मिक्स करके मैंने इसको रखा साइड पर। और इसकी जो चाशनी है बॉयल आया, 1-2 बॉयल ही दिए हैं, ज़्यादा बॉयल भी नहीं दिए। तो फिर इसके बाद मैंने लिया एक पैन में डाला था 1 कटोरी वैसे मैंने घी लिया था। मैं आगे जो है वो बताती हूँ। 1 चम्मच घी डाला, उस देसी घी लिया, 1 चम्मच देसी घी डाला। इसमें मैंने डाले नट्स, बादाम, पिस्ता, काजू। ये जो है वो अच्छी तरह मैंने किया था, सोते किया। इसको निकाला तो उसके बाद फिर इसको निकाला। इसमें फिर मैंने खोपरा डाला, खोपरा भी डालकर उसको भी फ्राई किया। मतलब इस तरह का इसकी जो है ना टेक्सचर आ जाए, वो ना हो कि जलना नहीं चाहिए। तो ये मैंने फिर निकाल कर इसमें फिर मैंने डाले थे थोड़े से क्या नाम है काजू, खोपरा, गरी डाल के बारीक बारीक काट कर वो भी डाली। वो भी मैंने इसको भी से किया सोते। फिर इसके अंदर मैंने डाला ये गरी डाल के इसको भी अच्छे से सोते करके इसको फिर गरी को भी सोते करके निकाल लिया है और एक साइड पर कर लिया था। ये देखें इतना प्यारा कलर आया है। तो इसके बाद फिर मैंने इसी पैन में 1 चम्मच और घी डाला देसी, और फिर वो जो दूध वाली सूजी थी वो डाली है। इसको अच्छे से किया है मिक्स, इसकी किया भुनाई, भूनते रहना और इसके लम्प्स ना बने, इसको अच्छे से ना मैश करते रहना साथ साथ। ये ना हो कि इसके अंदर लम्प्स बन जाएँ, तो मैश करते रहेंगे, इससे फिर लम्प्स नहीं बनेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह मैंने इसको फिर मैश किया था, लम्स नहीं बने थे। फिर इसमें 1 चम्मच मुझे घी कम लग रहा था, मैंने 1 चम्मच और घी डाला। तो फिर साथ साथ इसकी भूनते अच्छी तरह से बुनाई की। फिर इसमें मैंने डाला था 1 चम्मच भरकर घी, 1 चम्मच और घी डाला इसको। फिर मैं अच्छी तरह इसके मतलब मैश करती रही हूँ चम्मच से कि ये जो है ना वो जो गुठलियाँ ना बने। तो इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाला 1 चम्मच मैदा बेसन डालकर फिर इसको भूनती रही हूँ। इतना भूना है कि जो इनका जो है ना वो कलर बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया जो। तो ये मुझे कलर चाहिए था। ये इसको भूनते रहना है, हल्की आंच पर भूनना है, तेज़ आंच पर नहीं वरना जल जाएगा। तो ये देखें इसको बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने बाकी साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी। तो ये फिर जो है अच्छी तरह इसको भून लिया। भूनने के बाद इसकी जो है मैंने इसके अंदर फिर ये कलर, मुझे ये जो कलर चाहिए था वो ये कलर था। इसके बाद मैंने फिर इसके अंदर वो डाला है, क्या नाम है इसका, चाशनी थी, फिर वो मैंने ऐड की यहाँ पर आकर। ज़रा ध्यान से ऐड करनी है, एकदम नहीं ऐड कर देनी क्योंकि ये एकदम उड़ेगी तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब इसको हमने मिक्स करना है और अच्छी तरह मिक्स करते इतना इसको मिक्स करना है कि ना मतलब ये देखें हाफ़ कटोरी मैंने फिर इसमें घी यूज़ किया था, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने इसको ढककर छोड़ दिया था इसको बबल्स, क्योंकि वो फिर छींटे पड़ते हैं, बबल्स आते हैं तो वो छींटे पड़ते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया तैयार हमारा हलवा। फिर इसकी देखें ये अच्छी तरह जब इसकी फिर मैंने हल्की आंच पर इसकी भुनाई करती रही, ये तेज़ आंच नहीं रखी, हल्की आंच पर इसकी। बड़ा प्यारा इसका कलर भी, टेक्सचर भी, आप ट्राई करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। इसके ऊपर से मैंने फिर डाले थे सारे नट्स डालकर फिर मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर। ये देखें सारा घी, फिर मैंने आधा कप घी यूज़ किया था, ये इसका टेक्सचर ये आ गया। इसके ऊपर फिर मैंने डिश आउट किया था और उसके ऊपर फिर मैंने 1 चम्मच जो है ऊपर से देसी घी डाला था, प्यारा सा इसका कलर देने के लिए, शाइनी सा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको हर नई से नई आपको रेसिपीज़ मिल सकें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।